हेलो कमलजीत जी, अमित जी, मोहित जी, कैसे हो आप? हेलो सर। ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। शुक्र है जी प्रभु जी, का बढ़िया। जनाब। आप बताइए कैसे हैं आप? जी, तैयारी अच्छी चल रही है। आई थिंक कितने दिन रह गए हैं अपने पास? आई थिंक 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। नाव टकरा चुकी है। जी नाव सर। नाव टकरा चुकी नाव है। टकरा चुकी है उर्दू के एग्जाम से। अब तो मुर्शिद का ही सहारा है। नहीं नहीं, बढ़िया। हाँ, बढ़िया जाएगा, टेंशन ना लो आप। नमस्ते मन्ना जी, कैसे हो आप? रजनी How are जी। you? Sorry, I'm a little late. नो नो, you're on time. Okay, thank you. Hi Charvi, how are you? Hello, I'm good. How are you? All good. तो बताइए, आप सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? और आज का जो सेशन है वो ओपन डाउट सेशन रखा है। तो किसी के कोई भी डाउट्स हैं, एनी स्पेसिफिक रिलेटेड टू एनी लेटर, एनी कंफ्यूजन बिटवीन टू लेटर्स, एनीथिंग यू नो, आपको कोई भी डाउट है, किसी चीज़ में भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इनवाइल किसी का कोई डाउट है अभी? नमस्ते सर। हाँ जी सविता जी, कैसे हो आप? मैं सही हूँ, आप ठीक हो ना? सर, ये जी जी, मेरा एक बढ़। कंफ्यूजन है कि जैसे अभी दिल मैंने पढ़ा, दिल हम्म। तो दिल में नीचे जेर, मतलब जैसे लिखा हुआ था द, दाल और जी। लाम। तो हाँ। उसको हम दिल पढ़ रहे थे। अब जैसे जी। मैं लिखने लगूं तो मैं दाल के नीचे दो नुक्ते लगाऊंगी, छोटी ई के, बड़ी ई के। तो मतलब ये कैसे इसको जेर में, जबर में और उसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं हम, दो नुक्ते में और वो मात्रा है जो जेर की। देखो, जो जेर की मात्रा है वो आ, आपकी छोटी ई की साउंड देती है। जो दो नुक्ते हैं नीचे, या जो बड़ी छोटी ये है, वो आपको बड़ी ई की साउंड देती है। जहाँ पे तो साउंड खिंची हुई है, ठीक है, वहाँ पे आप इस ये दो नुक्ते लगाओगे। अगर एग्जाम्पल आपने दील लिखना है, दील, वो ई की साउंड ज़्यादा आ रही है, तो आप ये लगाओगे, नीचे वाले दो नुक्ते। दिल लिखना है, छोटी ई की साउंड आ रही है, तब आप जेर लगाओगे। तो सर, मेरी मात्रा में वाव के नीचे दो नुक्ते आएंगे, मतलब ये जेर आएगा, छोटी ही आती है वाव में। नहीं नहीं, अगर आपने दिल लिखना है तो दाल के बाद लाम और दाल के नीचे जेर। तो जो दाल के नीचे जेर है वो आई का काम कर रही है, उससे आपका दिल हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं मेरे नाम के लिए पूछ रही हूँ। सविता, आपका जी। नाम हाँ। तो पहले सिन तो लिखोगे आप, ठीक है, वाव लगाओगे, वाव के नीचे जेर दोगे, ते, और ते के बाद अलिफ, सविता। अच्छा। सविता लिखना है, खींच के थोड़ी साउंड ज्यादा आनी चाहिए आई की, ई की, तो आप सविता लिख सकते हो। उसमें फिर वाव के बाद छोटी ये आप लगा दो दो नुक्ते, फिर ते लगा दो। तो सविता और सविता, ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, अब ठीक है। समझ में आ गया सर, मैं कंफ्यूज। थैंक यू सर। जी जी जी। सर बे, वैसे जैसे बेताब लिखते हैं तो जेर भी लगाए नीचे, और हाँ वो जी। दो नुक्तों वाली ये भी लगी है। बेताब लिखते हैं, बेताबे दिल लिखेंगे हाँ। तो सर जेर भी लगी है और ये दो नुक्तों वाली ये भी लगी हुई है यहाँ पे, फिर आ, कैसे? बेताब में। हाँ जी, ओके। तो मेरे पास एक शब्द था बेताबे दिल। नुक्ते भी लगे हैं, और बे के नीचे जेर भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो समटाइम्स क्या होता है, वो जो नुक्ते लगे हैं, बेताबे दिल, वो
एक ही साउंड के लिए लगे हैं वो बड़ी ए के लिए आ रहे हैं। अब जेर और प्लस बड़ी ए हाँ दोनों जी। कॉम्बिनेशन मिलाकर समटाइम्स एक ही साउंड देते हैं। तो वहां अगर जेर नहीं भी लगा होगा तब भी उसको बेताबे दिल ही पढ़ा जाएगा। तो वैसे भी जबर जेर पेश जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते हैं। बट अगर वहां पे दो नुक्ते लगा रखे हैं बड़ी ए के लिए तो वो वहां पे जरूर आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दो नुक्तों के बगैर नहीं चल सकता और जेर के बगैर तो चल सकता है। जबर जेर पेश जो है, जहां पे अगर जबर आ रहा है, जेर आ रहा है, पेश आ रहा है, ये जबर जेर पेश अगर आप नहीं लगाते हो तो मान के चला जाता है कि लगा हुआ है जहां आना है। अगर आपको पता है कि जबर आना है उस पे या जेर आना है वहां पे, लेकिन आप बाय चांस वहां जेर छोड़ देते हो, नहीं लगाते हो, तो भी बिना जेर के वो चीज चल जाती है लिखावट में। ठीक है, पढ़ने में तो वो जेर के साथ ही आएगी, मतलब साउंड आएगी जेर वाली, लेकिन लिखने में आप इन तीनों को, ये कंपलसरी नहीं होते ऐड करने। डाइक्रेटिक्स बोलते हैं इनको, सिंबल्स जो होते हैं ये मेन लेटर्स का पार्ट नहीं है, मतलब ये इनको आप मात्राएं कह सकते हो, सिंबल कह सकते हो। तो ये लगाना कंपलसरी नहीं होता। बाकी जो छोटी ए या बड़ी ए के साथ जो साउंड आ रही है, जहाँ वो नीचे दो नुक्ते लगे हैं, जिस स्पेलिंग के अंदर लगे हैं उस स्पेलिंग में उसी तरीके से वो दो नुक्ते वहां पे आएंगे। वो तो अपना लेटर हो गया ना। हाँ जी। सर आपकी आवाज जी बढ़ा सर। लीजिए थोड़ी। हाँ, अब आ रही है। माइक तो मेरा मुंह के पास ही है। हेलो, वॉइस फुल है। जी सर, मुझे तो आ रही है सर। जी। हमें भी आ रही जी ठीक है। सर मैं है। आज जी, कट गई थी सर आपकी आवाज़, क्या पूछ रहे थे? सर आज की जो वर्कशीट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं। वैसे तो वर्कशीट आपको खुद से करनी है, बट हाँ पूछ सर सकते हो एक क्या। एक वर्ड है फोर्थ नंबर पे साकी वाली लाइन में, वो वर्ड मतलब मैंने जहां तक समझा उसको तहीन समझा है, तहीन। अच्छा, सर सही है क्या तहीन? तहीन कोई वर्ड होता है? मैंने वर्कशीट देखी ही नहीं है तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। सर वो दो बार आया है, एक तो ताक वाले में जो टे वाली जो पहचान करना है उसमें भी आया है, और एक साकी वाला जो है उसमें भी आया है। तो सर दोनों जगह तहीन पढ़ने में आ रहा है। तो तुम्हें होएगा जी ये। तुम्हें नहीं, तुम्ही आएगा, तुम्ही। तुम्हें, हाँ तुम्हें है। तुम्ही, हाँ जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। है तुम्हें। समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कन्फ्यूजन कहाँ आ रही होगी, जो प्रिंटेड उर्दू में जब होता है, जैसे बुक में कहीं प्रिंटेड है, तो मीम एक तो आपको ऐसे मिलेगा कि मीम बना हुआ है प्रॉपर, और मीम अलिफ। कहीं जगह पे मीम अलिफ लिखा है या कुछ लिखा है, तो मीम को क्या करते हैं, बहुत ही हल्का सा ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं वहां पे लाइन, और उसको कंसिडर किया जाता है कि वो मीम है। वो समटाइम्स पता नहीं चलता। तो उसका एक तरीका आप ये देखिए, कहीं भी थोड़ा सा जैसे लाइन ओवरली ब्रॉड है, या कुछ मान के चलिए कि बेस शेप की जगह बना रखी है और वहाँ कोई भी ऊपर और नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाया हुआ है, मतलब जैसे बे ग्रुप के जितने लेटर्स होते हैं। अब बे ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, बे ग्रुप की जो बेस शेप होती है, बे ग्रुप हो गया, बे ग्रुप के जितने भी बाकी के लेटर्स हो गए, चार पांच। तो इनको, या फिर छोटी ए बड़ी ए को या फिर नून को सेट करने के लिए किसी भी वर्ड के अंदर एक हल्की सी बेस शेप बनाई जाती है, जैसे हल्का सा यहाँ पे लकीर खींची या छोटा सा, उसके नीचे या उसके ऊपर अकॉर्डिंगली कि कौन सा वाला लेटर है तो उसके नुक्ते लगते हैं। बट अगर कहीं आप देखो कि सिर्फ वो बेस शेप सी ही लग रही है और थोड़ी सी ब्रॉड है,
प्रॉपर गोलाई में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटाई वहाँ पे वो क्रिएट कर रखी है, और उसके बाद अगला लेटर आ रहा है, तो वो वहाँ बहुत हद तक उम्मीद होती है कि वो मीम के लिए है। अब क्योंकि प्रिंटिंग में कुछ इस तरीके का मीम आ जाता है। अब आप जब लिखोगे, आप तो प्रॉपर वो सर्कल बना के और प्रॉपर शो करके आप बुक में लिखो, नोटबुक में, लेकिन कई जगह प्रिंटिंग में आपको इस तरीके का मिलेगा। तो वो तुम्हें में आप शायद वो मीम मिस कर गए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली। और सर जो ये आंसर्स लिखने हैं ये हिंदी में लिखने हैं या इंग्लिश में, जो वर्कशीट आपको भेजनी है? वहाँ पे मेंशन होगा शायद कि आ, किस में है, मतलब इंग्लिश में है या हिंदी में है। नहीं, उसमें उर्दू में दिया हुआ है और हमें आंसर्स लिखने हैं, आइडेंटिफाई वो करना आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हो। है। अगर ओके। उर्दू में लिखा है तो उसका आप कन्वर्जन करना है, तो या इंग्लिश में करोगे या हिंदी में करोगे, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो। हर कोई ठीक है इंग्लिश नहीं जानता इतनी अच्छी, या कोई कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। ओके सर। सर ये क्वेश्चन 2 ना, सेकंड लास्ट पिक में, उसमें अंगूर भी दिख रहा है और केला भी दिख रहा है, और अच्छा, ऑप्शन में भी अंगूर और केला है, तो उसमें हमारी 2 आंसर्स होंगे। आप दोनों लिख दीजिए। मतलब वर्कशीट इज समथिंग कि आपको जो वहाँ पे समझ आ रहा है, आप ओके। उसको एज अ टेस्ट लेके अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप वहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसमें है वो एमसीक्यू, तो मुझे लगा फिर हम 2 आंसर्स हाँ, आप दोनों कर मतलब सकते हो। एमसीक्यू है तो आप ABCD लिख दो, वहाँ पे इनफ है। ठीक है। एक्चुअली एमसीक्यू ना का तो सबसे, उसमें हाँ जी। सर वो उसमें ना फ्रूट्स है, मिक्स ये फ्रूट्स है। ऑप्शन ए है जिसका जिसका उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो थामर है, जिसका मतलब होता है फल। सो Samar, एक बार वो देख लीजिएगा आप। which means सर fruits. मैं भी ये फ्रूट, पूछना चाह रही हूँ, खूब सारे फलों को उर्दू वो में क्या समर कहते हैं? Samar. फलों को फल ही कहेंगे। सर उसमें फल है ही नहीं ना। उर्दू उसमें में सर समर समर लिखा है, एक समर शायद। थमर है, Samar थमर। means समर Samar समर means लिखा हुआ है। अंगूर, juice, fruit. अंगूर है सर, अंगूर समर अकेला इज नहीं है। करेक्ट सर, समर है। समर मतलब आप आगे फ्रूट्स। खड़ा हो गया, कुछ पूछ लो मैं। एक एक करके, एक एक सब्जी, करके। अंगूर और केला। Summer means fruits. सर हाँ समर जी। में फ्रूट होते हैं सारे। शायद। Yeah, that means produce fruit. ओके, मन्ना जी को पता होगा, मेरे को इस Sorry, बारे में जानकारी थोड़ी कम थी। I सर just said मैंने उर्दू fruit. भी इसमें देखा था, समर मीन्स फल। ओके, हाँ तो होंगे जी सर, मैंने भी इस देखा था बार। ये। हाँ, ये वर्ड मुझे नहीं पता था, सर बताने के लिए थैंक यू। तो और अगर Sorry. समर ऐसे ही नाम भी ऑप्शन अगर होता आ है। जाए और हमें ना पता हो बाई चांस, हाँ, तो फिर हमारे पास क्या बेस्ट आंसर रहेगा? तो हमारे मार्क्स कटेंगे फिर? जो उस समय पे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर उस समय पे नहीं आ रहा, या वो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, स्किप हम्म। दैट क्वेश्चन। उसमें टाइम वेस्ट ना करके अगले क्वेश्चन पे जाके जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो आप दे दो। लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाएगा एग्जाम में, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देन उस बचे हुए क्वेश्चन पे जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था उस पे आप वापस जाएंगे, फिर उस पे आप सोच विचार करेंगे, और अपनी समझ के हिसाब से आपको जो बेस्ट आंसर उसमें से लगेगा आप वो दे देंगे। और अगर लगेगा कि नहीं बिल्कुल भी समझ आ रहा तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब बचा हुआ एग्जाम तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब 100% एग्जाम के 100% आंसर हर किसी को नहीं आएंगे, किसी का कुछ छूटेगा, किसी का कुछ छूटेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एग्जाम। जो आपको अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट आता है आप वो पहले करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आया, बाद में आ जाएंगे। इस पे 2 पे आ जाओ, 2 का आंसर पता है, फटाफट से लिख दिया नंबर डाल ठीक के है। कि दिस इज 2 एंड लिख दिया। 2 के बाद अगर आप 1 लिखोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 1 के चक्कर में आप अटके रहे और टाइम वेस्ट करके आपने बाकी क्वेश्चंस टिल द एग्जाम जब खत्म हो गया और आपके रह गए, कि आपको आते थे लेकिन टाइम नहीं बचा और आप कर नहीं पाए, वो दिक्कत होगी। तो वैसा नहीं करना है। हम्म। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे स्किप दैट, इजी वाले पहले से सब कर लो आप। तो ठीक ये है। दिस इज Okay. द बेस्ट वे टू डू दैट। और अब एग्जाम ओके में सर। क्या आएगा वो आपको 15 तारीख को पता लगेगा। और सर उसके रिजल्ट्स कब तक डिक्लेयर कर देते हो? सर मेरे कुछ मोस्ट डाउट्स प्रोबेबली विद इन अ मंथ, मतलब सितंबर तक होपफुली कर ही देते हैं। ओके तो Excuse सर। me. थोड़ा टाइम तो
चेक करने में भी लगता है, एग्जाम और हाँ सारी हाँ, चीजें प्रिपेयर करने में। नेचुरली। सर हाँ जी तो सर। सर मेरा एक और डाउट है, कुआं लिखना है अगर, वो मुझे नहीं आ रहा। कुआं, पहले तो काफ आ जाएगा अनडाउटेडली, हम्म, कुआं, वाव आ जाएगा, और उसके बाद कुआं है तो अलिफ भी आ सकता है, छोटी हे भी आ सकता है, तो और जो मैंने जो भी स्पेलिंग देखे आएगा थे ना, उसके ऊपर हमजा भी आएगा। हाँ जो मैंने स्पेलिंग देखे थे ना सर, उसमें काफ है, फिर वो नून है, ऊपर एक डॉट, फिर वाव, फिर अलिफ, और फिर उसके बाद नून गुना। ओके। लेकिन अलिफ के हाँ, ऊपर नून हमजा नहीं गुना भी लगा हुआ आएगा था। कुआं, अगर नेजल साउंड है तो वो नून गुना भी आएगा। लेकिन सर अलिफ के ऊपर हमजा नहीं लगा हुआ था, तो मुझे वहां डाउट आ रहा है। हमजा, इट्स समथिंग लाइक, जैसे आपके बाकी के डायक्रिटिक्स हैं सेल्फ इम्प्लाइड होता है, हमजा ना भी लगाओ ओके। चल जाता है, जबर जेर ठीक पेश है, की तरह। ठीक है, ठीक। ओके सर। सर एक और डाउट है, मायने लिखना है अगर मुझे, हम्म। मायने मायने जैसे इसका मायने ये है, हाँ, मायने। मायने, फिलहाल अभी स्पेलिंग तो मेरे को भी करेक्टली याद नहीं है, तो जो मीम मैं आएगा, देखे अलिफ मैंने आएगा। देखे थे मैं बोलूं, जो मैंने हाँ। देखे थे मैं बोलूं। सर उसमें मीम आ रहा है, फिर उसके बाद एन है, in, फिर अच्छा, एन नून है, है शायद, हाँ, फिर अलिफ मकसूरा है। बेस्ट है फिर। नहीं तो आपने, वो हाँ, मायना हो गया ना, अगर अलिफ मकसूरा है तो मुझे वो मायने मायना नहीं होगा, लिखना। मायने लिखना है तो फिर बड़ी ये लग जाएगा, अलिफ मकसूरा हटा के वहाँ बड़ी ये लगा दो। ठीक है, थैंक यू सर। ए की साउंड के लिए हमारे पास ए और ए के लिए बड़ी ये होता है। give me in the सर मेरा worksheet. भी एक हाँ, okay, you go first. थैंक यू। You're welcome. सर जैसे अम्मा लिखते हैं तो उसमें जो हाफ में आता है वो कैसे लिखा जाएगा? अम्मा, तजदीद लगेगा ना, Tajdeed. अलिफ मीम और अलिफ, और मीम के ऊपर तजदीद, तो जो मीम की साउंड है वो डबल हो जाती है। किसी भी सर ये वर्ड को मीम डबल कैसे करना है या करेंगे? 1.5 करना है, ठीक है। अम्मा में पहले माँ आ रहा है फिर आधा माँ आ रहा है, ऐसा ही है ना, तो वो जो है आपका तजदीद के साथ कंप्लीट हो जाता है। जैसे सर पत्ता मीम में के वो ऊपर लगेगा तो फिर, हाँ, हाँ जी, जैसे कि अलिफ हो गया और फिर मीम हो गया, मीम के ऊपर तस्दीद लगेगा, हाँ, फिर तभी वो प्लस में अम्मा फिर से बनेगा। आएगा मैं के लिए। अगर तजदीद नहीं लगाओगे तो अम्मा हो जाएगा, तजदीद लगा के वो अम्मा हो जाएगा। सर अलग अलग लिखना है इनको लेटर्स को? अलिफ, मीम, अलिफ, और इसको तजदीद बोलते हैं, डब्ल्यू बनता है छोटा सा हाँ तो ऊपर। सर जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी उसके अंदर से पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि हम्म। वीडियो देखी नहीं जा रही मेरे से, बहुत ज्यादा हो गई है। तो अच्छा। उसमें तस्दीद को अलग से ऐड किया गया है बीच में, मीम के ऊपर लगा के फिर से एक और लिखा गया। हाँ, तजदीद तो मीम के ऊपर ही लगेगा ना। फिर प्लस में फिर से डब्ल्यू कैसे बनाया सर वो? कहाँ प्लस में? वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, अम्मा तो ये है। आपने नहीं सर, उस बुक में है, वो मुझे समझ नहीं आया। बुक का मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना आप, मैं वो देखूंगा क्या लिखा है फिर उसमें। सर आप व्हाट्सएप पे डाउट ले सकते हो, हाँ क्योंकि हाँ, मेरे को कोई आपको डाउट हो इन बिटवीन वीकडेज में कभी भी, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, लिख के भेज दिया करो, ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मेरा है हाँ, आपके पास। हमें भी सर मेरी क्वेरी है। मीम तो सर कनेक्टर एक है और ना है। सर? हैं? मीम कनेक्टर है ना? Yeah. हाँ, वो तो तो पूरा फिर लिख के दिखाया ना, ये बेसिकली उन्होंने कहा था कि मेरे को अलग अलग लिख के दिखाओ, तो लिख के अच्छा दिखाया अच्छा, था। अच्छा अच्छा, अदरवाइज तो अम्मा ऐसे लिखा जाएगा ना। ऐसे हाँ, इसलिए हम्म। सर I सक got में हमें, हाँ हमें भी जी। मेरी क्वेरी है।
जी I जी got a पूछिए। question पहले. हाँ, गो वन बाय वन, डोंट वरी। Yeah. पूछिए। ये हाँ, कह रही थी कि कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि जो हे लिखी होती है जिसके नीचे हम 6 लिखते हैं, तो वो भी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं होती है, क्या लेकिन उसके चीज? जो लिखने की, जैसे जो हे होती है जिसका जो बीच इनिशियल वाला नहीं, जो मिडिल वाला होता है जिसमें नीचे हम लोग 6 की तरह बनाते हाँ, हैं, वो भी कभी नहीं कभी वो होता। 6 नहीं। अच्छा। वो सिर्फ ये शेप से ही आपकी पहचान हो जाती है। ऐसे कह रहे हो यही ना, मैं जो पूछ छोटी है के रही थी। लिए। हाँ जी। तो हाँ ये जी, हाँ अगर जी, यही पूछ रही थी। अगर आप इसको रखो तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए ये। जरूरी होता है ये। दिस इज द पार्ट ऑफ द लेटर। लेटर, कई हाँ। जगह बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, मिस कर देते हैं। वर्कशीट में भी एक लेकिन जगह नहीं हाँ, है। बस लेकिन आपको इससे पहचान हो जाएगी कि छोटी है। हाँ जी, तो हाँ जी। पहचान करने के लिए इट इज ओके, लेकिन जब आप लिखोगे तो आप जरूर लगाओगे, आपको लगाना है। हाँ जी, हाँ, हम ठीक है। लोग तो लगाते हैं, लेकिन एक जगह हाँ, गायब थी तो मैंने कहा वो ये भी बुक्स बुक्स जरूरी में नहीं गायब हो है। जाता है तो उसकी पहचान के लिए अब बस मान के चलिए कि बिना उसके भी आ सकता है बुक्स में, ओके, लेकिन ओके। लगाना है। मतलब जबर Okay. जेर पेश की तरह हाँ, ये भी। नॉन कंपल्सिव या वो नहीं है कि लगाओ मत लगाओ चल जाएगा, लगाना होता है। बुक वाले नहीं लगाते तो वो फिर लगाना बुक वालों को भी चाहिए। कई बारी जगह के चलते कि या कई बारी डिज़ाइन के चलते, आ, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा लंबा पड़ता है ना, तो उर्दू में वैसे भी स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है प्रिंटिंग के टाइम पे, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज के अंदर कंटेंट भर के आ सके। तो उस हिसाब से उर्दू की बुक भरी जाती थी पहले। वो स्पेसिंग का ज़्यादा लेकिन, वो नहीं करते थे, तो इस हाँ वजह से जी, वो लेकिन, ये नीचे वाली लाइन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि लंबा खिंचता है ना, इस वजह से उसको हटा दिया जाता है कई बारी। अच्छा, जैसे हम लोग को लिखना है, जैसे महाराज जी की बायोग्राफी लिखने को बोला है, तो एक हाँ, सेंटेंस के बाद जो 6 देना है टाइप का आपको तो बनता है आप कि तो एक। स्पेस दो। हाँ, मतलब स्पेस दो, हाँ अच्छी जी। बात है। बेटर रहता है। आजकल जो मॉडर्न मॉडर्न वे में उर्दू लिखते हैं वो स्पेस दे के ही लिखते हैं। पुराने ज़माने में स्पेसिंग का इतना नहीं रहता था, वो सीधा सीधा वर्ड के बाद वर्ड जोड़ जोड़ के ऐसे लगती है पूरी लाइन एक ही है। हम्म। तो तभी ओल्ड, ज्यादा नूर वगैरह पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी हम लोग को प्रॉब्लम आती है, हाँ क्योंकि वो वही, वो पूरा एक पूरी साथ ही लाइन एक लिखा ही हुआ है। जैसी है। उस जमाने हाँ में जी। पेज बचाया करते थे कि आपके 200 पेज के अंदर आपका कंटेंट पूरा आ जाना चाहिए। तो वो पूरा कंजस्टेड करके, पूरा भर भर के उस तरीके से फिर बुक प्रिंट होती थी। Okay, I got a question too. हम्म। In the worksheet, we have to write, there are some words written in Hindi and we या, have to write them in Urdu. And there's यस, one word, I think it's number 6 or something like that. I don't have the worksheet in front of me right ओके। now. But the word is barish. It's not barish. Is there a word called which is barish? Barish is what? आई डोंट नो, इट कुड बी Okay. बारिश। बारिश Yeah, का कोई वर्ड नहीं होता। yeah. I've been looking at the dictionary and अगर वहाँ पे everything. स्पेसिफिकली बारिश लिखा है तो आपका काम इजी है। जो लिखा है Oh, I सेम was उसको एज इट thinking. इज आप बारिश ही लिख दो आगे, उर्दू में कोई इशू नहीं है। Oh, okay. Yeah, हाँ, बारिश that's क्योंकि अगर वहाँ पे अगर बारिश yeah, प्रिंटेड है, मे yeah. बी बाय मिस्टेक बारिश प्रिंटेड है, But लेकिन जो it's प्रिंटेड है सेम उसको आप उतार दो, कोई इशू नहीं। right. Okay, okay. That's what I was thinking, but I just wanted to make it हाँ, clear. सर अगर दोनों लिख दे तो सर उर्दू में बारिश भी और बारिश भी। No, what the मेनली वहाँ word? पे जो क्वेश्चन है वो है कि आपको ट्रांसलिटरेट करना है। जो हिंदी में लिखा है वो आपको उर्दू में लिखना है। अगर हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक Barish. है वहाँ पे, तो सेम आप उसकी वही सेम सेम स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उर्दू में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपका जो चेकिंग होगी वो उस हिंदी में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर वहाँ बारिश लिखा है और आपने भी बारिश लिखा है तो इट इज़ ओके। उसका मीनिंग बनना चाहिए या वो स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। Okay. सर, मैंने हम्म, बारिश लिख के एक्सक्यूज सबमिट कर दिया This वर्क को। this कोई is the बात नहीं, उसको this सर, उसको इग्नोर कर देंगे, डोंट वरी। बारिश लिखा हो या बारिश लिखा हो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सर Barish. लेकिन मैंने दोनों लिख दिए हैं क्योंकि डाउटेड हाँ, था मुझे, तो चलेगा तो सर? भी मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट सर एन इशू। मैंने अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हो गई थी। अभी कोई
कुछ वर्कशीट दिए क्या? सॉरी मेरे को। हाँ, वर्कशीट ग्रुप पे आई होगी आपको, या आपको अच्छा मैसेज जी, आया अच्छा होगा। वो जी, वर्कशीट ठीक है। आपको करके हाँ और जी। 30 तारीख से पहले सबमिट करनी है। अच्छा, और ओके, उसमें ठीक वो है। एग्जाम में उसके मार्क्स भी लगेंगे, तो बिफोर अच्छा, 30 आपको सबमिट करना कंपलसरी है। ठीक है। ठीक है। हाँ थैंक यू, सॉरी। सर एक क्वेश्चन और सर। जी। सर शक है, एक तो शक, एक फकत, इसमें दोनों में जो कै है हाँ, उसमें काफ की अलग अलग फॉर्म की यूज की गई है सर। काफ दो होते हैं हमारे पास। एक ये वाला काफ होता है, का वाला, के वाला। हाँ, एक दो ठीक है, ये नुक्ते वाला। इंग्लिश के इक्विवेलेंट है। एक हमारे पास ये वाला काफ होता है, ये क्यू के इक्विवेलेंट है। फकत में ये वाला आता है। और पहला आपने कौन सा वर्ड बताया था? शक, डाउट, शक। डाउट, शक। शक का मेरे को आइडिया नहीं है कौन सा आता है। अगर कौन से वाला देखा आपने, ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा लगा हुआ? I'll ऊपर check. वाला। ऊपर वाला। हाँ, तो बस वही है कि वो इस वाले काफ से, वो इस वाले काफ से है। दोनों का नाम भी सेम है, काफ एंड काफ। वो काफ ग्रुप का काफ है, ये फे ग्रुप का काफ है। और वो के एक्विवेलेंट है, ये क्यू के एक्विवेलेंट है। अब जैसे चाकू में भी तो के आना चाहिए ना। हम्म। हाँ चाकू जी। में भी इन्होंने क्यू वाला यूज किया है। चाकू, हाँ, बेसिकली वो स्पेलिंग का मैटर है। अब किसकी स्पेलिंग किसके साथ जाती है, वही आप उसको उस तरीके से लेकर के चलिए कि वो चाकू को क्यू के साथ मानते हैं। अब चाकू, Shak is with Q. शक With भी क्यू F. के साथ है। तो वो उर्दू में कौन सा वाला का यूज हो रहा है, क्योंकि साउंड तो देखो, हम अगर इंग्लिश में भी देखें, क्यू की और के की सिमिलर क वाली ही साउंड आती है। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन देम। तो वही साउंड तो क वाली ही है। कौन से वाला इस वाले से लिखा जाएगा, कौन सा उससे लिखा जाएगा, दिस इज समथिंग सिमिलर टू कि आपके पास 3 S हैं, 4 Z हैं। कौन से वाला कहाँ आ रहा है, वो स्पेलिंग का मैटर है। तो वो हर वर्ड की स्पेलिंग अपनी अलग अलग होगी। सर फिर और पता कैसे लगेगा तो? हर वर्ड की स्पेलिंग का पता होना चाहिए। ये हम चाकू ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CHAKU, और आपने हाँ, तो क्यू वाला कर दिया। नहीं, वो तो अब उर्दू में नीचे वाले से है ना, चाकू। हाँ, नीचे इस वाले वाले से है। से है ना। हाँ, तो अब इस वाले से लिखिए, कोई बात नहीं। अगर आप, सर ये आपको तो पता मैंने लग बुक गया, में आप देख चाकू आप लिया, कहीं अगर भी मान लो। लिखोगे तो आप गलत वाले काफ से नहीं लिखोगे, आपको करेक्ट पता लग गया। इसी तरीके से हर वर्ड की स्पेलिंग का पता धीरे धीरे लग जाएगा। वो रीडिंग का मैटर है। जितनी रीडिंग करोगे उतनी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, उतने नए वर्ड्स सर मिलेंगे, तो उतनी एग्जाम नई। आने वाला है ना, मान लो। हाँ। बुक में नहीं देखा मैंने, और मतलब सडनली लिख रही हूँ मैं इसको अपनी अब नॉलेज से। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि चाकू वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ही ना आए जहाँ चाकू लिखना पड़े। सर एक क्वेश्चन और था, मुसीबत और मुसाफिर में सीन के अलग अलग फॉर्म यूज कैसे की गई है, और सीन, हाँ, डिफरेंस। सीन दो तरीके से लिखते हैं। एक तो देखो ऐसे डब्ल्यू सा बन बार बार। जाता है। ठीक है। एक बार ही सीन को ऐसे लंबा भी खींच देते हैं। वो थोड़ा ज्यादा, वो डेकोरेशन के हिसाब से वो थोड़ा लंबा करके और ऐसे करके सीन बना देते हैं। सर तो मुसीबत ये में भी स्वाद यूज किया गया है। मुसीबत में, हाँ, वो स्वाद है, फिर तो वहां पे बात ही अलग है, वो आपका अलग लेटर है। सिन दो तरीके से आता है, एक ये नॉर्मल तरीका है सिन का, और ये वाला थोड़ा डेकोरेटिव वाला तरीका है। दोनों तरीके से सिन लिखा जाता है। सर डिफरेंस क्या है फिर मुसाफिर और मुसीबत के, से जो लेटर है उसमें? नहीं, वो तो मेरे को दोनों की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। आप खुद ही बता रहे हो, एक सिन से लिखा है और एक स्वाद से लिखा है ना। हाँ सर, ये मतलब पढ़ तो लिया मैंने, पर समझ में नहीं आया मुझे इन दोनों में मतलब से की अलग फॉर्म यूज की होगी। अगर मैं खुद करती तो इन दोनों में सेम ही लिखती, ये डब्ल्यू वाले वो से। स्पेलिंग का मैटर है। देखो, वो क्या है, आपकी स्पेलिंग का मैटर है, कौन से वर्ड की क्या स्पेलिंग आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को अगर कैट लिखना है तो मैं के से भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में, और पढ़ने में गलत भी नहीं होगा। कैट ही पढ़ने में आ रहा है, प्रोनाउंस भी वही कर रहा है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग सी के साथ है ना उसकी। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेलिंग ओनली। आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग अगर पता है तो आप करेक्ट लिख दोगे। बाय चांस अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है, आपने
ना पता होने पे वो अगर गलती कर ली स्पेलिंग वाली कि आपके पास 3 ऑप्शन है एस के और आपको नहीं पता सही वाला कौन सा एस है, तब आप कोई भी लगा दो। आपके प्रोनाउंसिएशन तो अब वही रहेगी। मुसीबत को आप मुसीबत ही पढ़ोगे अगर वो स्वाद के साथ भी लिखा है या वो सिन के साथ भी लिखा है, ठीक है, या वो से के साथ भी लिखा है। तो आपके पास 3 ऐसे हैं, तीनों ऐसे वहाँ चल सकते हैं। मैटर हो जाता है करेक्ट स्पेलिंग का कि करेक्ट स्पेलिंग में कौन से वाला से आना है या सिन आना है, कौन सा आना है, वो आपका स्पेलिंग का मैटर है। और स्पेलिंग आपको जैसे जैसे उर्दू आप पढ़ते जाओगे, रीडिंग स्ट्रांग होगी, नए नए वर्ड्स पता लगेंगे, धीरे धीरे वो आपकी डेवलप हो जाएगी, वोकेबलरी आपकी एक लाइब्रेरी माइंड में सेट हो जाएगी। हाँ, आपको इतने वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग का पता है, जिनका नहीं पता धीरे धीरे बाद में पता लग जाएगा। तो वही चीज़ है वो, थ्रू आउट आपको लैंग्वेज कॉन्टिन्यूटी में वो आते जाएंगे, मतलब टाइम टू टाइम बेटर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हफ्ता पढ़ो और आपको सारे वर्ड्स की सारी करेक्ट स्पेलिंग एक ही बारी में याद हो जाए। और उर्दू में ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है कि इस लेटर के बाद आएगा और सा की साउंड आनी है तो सिन आ जाएगा, इस लेटर के बाद आएगा और सा की साउंड आनी है तो स्वाद आ जाएगा। ऐसा नहीं है, रैंडम है। हर इंडिविजुअल वर्ड की स्पेलिंग रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है और उसका कोई रूल ही नहीं है। वो बस आपको स्पेलिंग्स याद करनी है वर्ड्स की। जितनी ज़्यादा याद है उतना अच्छा, जितना याद नहीं है कहाँ कहीं कंफ्यूजन हो रही है, बाय चांस स्पेलिंग में मिस्टेक हो भी जाती है, गलत ऐसा लग भी जाता है, तो इतना ध्यान नहीं देना। एज अ बिगिनर लेवल इट इज़ ओके टू हैव मिस्टेक्स, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। Okay, sir. Also, I have an issue. वर्कशीट में ना हिंदी में लिखा हुआ है ना, आई कांट रीड हिंदी, तो ओके, कोई सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल भी आप हिंदी रीड नहीं कर पाते? नहीं नहीं। अ, शुड आई यूज that- गूगल ट्रांसलेट और समथिंग? नहीं, वो तो फिर आपको उर्दू की स्पेलिंग भी बता ही देगा गूगल ट्रांसलेट। क्या? इंटरनेट यूज़ करना तो प्रोहिबिटेड है वैसे तो, और हम्म। एग्ज़ाम में भी यू कांट यूज़ इट। और एग्ज़ाम में भी देर आर सर्टन वर्ड्स जो हिंदी में हैं, तो या तो हम उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। हाँ, दैट वुड बी बट हेल्पफुल। मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज़, फॉर द वर्कशीट्स ओनली यू कैन यूज़ ट्रांसलेटर। आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो, इंग्लिश आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद उसकी उर्दू लिख लेना। I can ठीक है, send you the words in English. मेक सेंस। हाँ, या दैट वुड बी नाइस। I can send you the words in English. Okay. या ठीक मन्ना जी विल सेंड यू द वर्ड्स इन इंग्लिश, दैट वुड बी है, ग्रेट। और sounds good. हाँ, फिर जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम वाला, वो अच्छा कि आपने बता दिया, तो उसको मल्टीलिंगुअल कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों कर देंगे। उससे थैंक यू, इशू थैंक यू। नहीं आएगा। ऑल्सो एग्जाम की डेट है, क्लियर है? 15 ही है, मोस्ट प्रोबेबली 15 ही है। ओके। बाय द नेक्स्ट वीक टोटली कंफर्म हो जाएगा, बट 99% तो 15 तारीख को ही लेके चल रहे हैं। एंड इवन द ओरल एग्जाम? सेम डे, ओके, थैंक यू। सेम टाइम। जिस समय आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप कर रहे होंगे, तो ब्रेकआउट रूम बना करके एक एक को सर के पास हम शिफ्ट करेंगे, एक एक स्टूडेंट को, एक एक 2-2 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए। तो जैसे आपका हो जाएगा, फिर आपको वापस मेन रूम में ले आएंगे और दूसरे स्टूडेंट को उस रूम में डाल देंगे। इस तरीके से आपके जो भी वाइवा है साइड बाय साइड वो चलता रहेगा, मतलब ओवरऑल एग्जाम में से ही 5 मिनट वाइवा के लिए भी आपके जाएंगे। एंड हाउ लॉन्ग इज द एग्जाम? 90 मिनट्स, 90 अच्छा, मिनट्स और 100 मिनट्स मैक्स। ओके। मेरी एक लेकिन क्वेरी है 15 अगस्त से अमित जी। पहले तो नहीं होगा ना एग्जाम? नहीं नहीं, पहले का तो कोई वो नहीं है, बाद में शायद हो सकता है, बट अभी तक 15 को ही आप कंफर्म मान के चलो। अगर कोई बाद में भी प्लान ऑफ कितना बाद, मतलब कोई नेक्स्ट चेंज ऑफ वीक? प्लान नहीं होता तो 15 को ही रखेंगे। अगर बाद में अगर होता है सर तो कितना लेट, मतलब कितना बाद में होगा? 15 के बाद वाला संडे। संडे को, मतलब हाँ, अगला फ्राइडे तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। अमित जी, मेरी क्वेरी जी पूछिए। कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है
एक क्या मिनट लिखा लगे, हुआ? जैसे छोटी ये लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में लिखा है, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि मीम बना हुआ है, और ऊपर ओके। दो नुक्ते हैं, तो हमें नुक्ते के हिसाब से पढ़ना है ना इसको। मुझे देखना पड़ेगा, कुछ स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप? हाँ जी, भेजिए। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सही में लास्ट में हे तो नहीं लगाना? सही। या आ, स्वाद से आता है सही। आफ्टर छोटी ये would be छोटी हे, और we have to finish it on छोटी छोटी ये. सही ही पे खत्म होता है। Yeah, it's with choti ye. सीन है ना, So we सीन are के बाद finishing. ये है। So we are finishing on छोटी ये. Yeah. Yeah, सही। एक yeah. बारी करेक्ट सर स्पेलिंग जिम देख लेते ग्रुप हैं। वाला हे से कंप्लीट होएगा। Yeah, because I Hmm. heard from the ones that we have to put Is hey as swad, well. Gym group wala is hey. swad, and then स्वाद है, देन hey देन and छोटी है, छोटी एंड देन ये, है अगेन। ये Then hey again. सही Yeah. है, ये sahi. कुछ और वर्ड है, सही है। सही सही, नहीं, Correct. मीनिंग तो शायद यही है इसका। करेक्ट, राइट, परफेक्ट, ट्रू, Right. प्योर। सही वही वाला सही है। सही गलत वाला ही सही है ये। और Oops. स्वाद आएगा, स्वाद के बाद है आएगा, फिर छोटी ये आएगा, छोटी ये के बाद दोबारा है पे, जिम ग्रुप वाले है पे ये खत्म होगा। Okay, so we have to put choti. Sorry, hey at the है, end. Yeah. हाँ, छोटी ये के बाद है आएगा। सही। सर आप मतलब दोबारा वो ई की साउंड के बाद भी हल्का सा ह की साउंड है। सही। All right. ओके। एंड Thank you. अगर मैं लिखना है, सो विल दैट एंड विद नून गुना, और यस सिर्फ यस यस, ठीक है। लाइक मैं। या और विदाउट नेजल साउंड अगर आपको करना है तो फिर मीम, मीम के बाद आपका बड़ी ये आ जाएगा, मैं। देर इज वन मैं, एंड देर इज वन मैं। हल्की सी राइट। नेजल साउंड आ रही है, नून गुना आएगा। नून गुना नेजल आएगा. साउंड नहीं आ रही है तो विदाउट ये नून गुना बड़ी ये पे खत्म हो जाएगा। थैंक ये यू। मे, नीचे वाला मे है में है। और ऊपर वाला मे है। हाँ, ये में है और ये में है। मैं एन आ है, जाएगी, मैं या मे, में, नून आ हाँ जी। जाएगा ना। और सर अगर नून मैं गुना। लिखनी है म और य, मैं. हाँ, तो यही लिखा ना मैं। ओके. ए वाली साउंड आएगी ना मैं, य जो नहीं मैं आएगा। खाना. हाँ हाँ, मैं खाना, ओके. मैं खाना, उसके बाद खाना लिख दो आप। मतलब मैं खाना में। नहीं सर, मैं जा रही हूँ तो मैं कैसे लिखेंगे? वो ऊपर वाला तो वो मैं मैं में दिल भी में। मैं, नेजल साउंड रहता है, मैं में भी। मैं देखो, सर सेम है दोनों। ये ए और ए दोनों की साउंड देता है बड़ी ये, तो में और मैं दोनों की साउंड ये दे देगा। इट ऑल्सो में, इट इज ऑल्सो मैं, विदाउट नेजल साउंड। मैं जो है वो नून गुना के साथ। और ये ऊपर वाले भी आप नहीं, हाँ ये तो मैं ही होगा, क्योंकि में नेजल साउंड नहीं आती है। नहीं सर, डॉट बिंदु रख, आता है, हिंदी में लिखते हैं डॉट तो रख, बिंदी आती है ना। मैं जाने में देर हो गई तो में बिंदी आती है, और मैं अलग होता है और मैं अलग होता है, जिसमें डबल ए की मात्रा आती है, फिर बिंदी भी आती है। हाँ तीन जी, अलग अलग देखो, हैं सर। ये और ये जो दोनों हैं, और ये तीनों के लिए आपके पास बड़ी ये ही है। तो ये वाली जो आप कह रहे हो, ये दोनों मात्राएं, और जो ए
तीनों साउंड आपको इसी से मिलेंगी, बड़ी ए से। और नून गुना किसमें लगेगा? डॉट। जिसमें जहाँ एंड में नेजल साउंड आ रही है, सिंपल आपको लग रहा है कि ना की साउंड आ रही है हल्की सी एंड में, तो नून गुना लगा दो। साउंड नहीं आ रही है तो मत लगाओ। वो तो बोलने पे है ना, आपको वहाँ फील हो रहा है नेजल साउंड, नून गुना लग जाएगा। मैं में होता है, मैं में वो न की साउंड आ रही होती है एंड में हल्की सी, और जैसे नून ना, गुना लग जाता है। जैसे मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मैं में नून साउंड हाँ आ रही आएगी, हाँ। है ना। तो गिलास में पानी है तो उसमें नून साउंड नहीं है, तो नहीं है। नीचे वाला में आ जाएगा। जी जी जी, हाँ जी। एकदम सही एक बताया आपने। हाँ नीता जी एक बताइए। जी एक स्पेलिंग है दवा का। तो एक जगह तो दवा प्रॉपर लिखा है दाल और वाव और अलिफ, हम्म। और दूसरी जगह ना उसमें नून गुना लगा दिया। तो क्या उसका मीनिंग चेंज हो रहा है? दवा, Yeah, the two words. वो अलग वर्ड है। दवा तो दवा हो गई, मीन्स दवाई, दवाई, राइट, हाँ मेडिसिन। जी। और दवा कुछ और वर्ड होगा फिर, वो हल्का सा Like नून गुना जब आ रहा है। Ramadama. हाँ Like हाँ, Ramadama. हाँ, वो दवा अलग वर्ड है। वो दवाई वाला वर्ड नहीं है। इसका मतलब मतलब उसका मीनिंग दवाई के नहीं होंगे। का मीनिंग रनिंग है सर। हम्म। अच्छा। रनिंग मतलब अच्छा, Something that's दौड़ना। to, something दौड़ना। that's going. हाँ, सर जो Rava. एग्जाम होगा इसका इसे ईमेल पे भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं, एग्ज़ाम होगा बस, जो आपका एग्ज़ाम पेपर होंगे। अब आप हम्म। एक शीट फिल करते हैं, दो शीट फिल करते हैं, वो जितना आपके जितना पेपर, उतने दो तीन शीट्स के आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे। आपको नंबर दिया ठीक जाएगा है। एक, या मेरा नंबर होगा या किसी और वॉलेंटियर का नंबर होगा, किसी का भी। तो उस पर्टिकुलर नंबर पे ओके। आपको पर्सनल मैसेज करना होगा, अपना नाम और नंबर। हर पेज पे, जैसे अगर आप 3 पेजेस या 4 पेजेस में आपका पूरे आंसर्स हम्म। पूरे आए, उन चारों हम्म। पेजेस पे ऊपर आप अपना रोल नंबर और नाम लिखेंगे। और उसकी अच्छे से अच्छी लाइटिंग में प्रॉपर, कि आपका कुछ आंसर कटे ना और पढ़ने में सही से आ जाए, बढ़िया क्वालिटी की फोटोग्राफ क्लिक करके अपने फ़ोन से, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आपके किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है, तो उससे फ़ोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप कर देंगे। बस मेक ओके। श्योर कीजिएगा आपका जो पेपर है रीडेबल हो प्रॉपरली, जिससे कि पढ़ने में आ जाए, कुछ ब्लर ना हो फोटो। तो पूरा चेक करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके सर, क्योंकि उस दिन ना ईमेल पे मैंने 3 बार सेंड किया, मेरी हाँ, मेल वो से मेल पे सेंड कई नहीं। बार इशू आ जाता है, अटैचमेंट नहीं हाँ। होती है, या मोबाइल से आप अटैच कर रहे होते हैं, या कुछ हम्म। नेटवर्क का इशू, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कोई भी एरर आ सकता है। व्हाट्सएप इज़ ठीक है। बेटर। तो उस टाइम पे आप व्हाट्सएप पे ही आपसे जेपीजी के माध्यम से मंगवा लेंगे एग्ज़ाम शीट्स। बस ओके, आपको थैंक ध्यान यू। रखना है कि ब्लर ना हो, हम्म। लाइटिंग प्रॉपर हो, पढ़ने में हम्म। प्रॉपर आ रहा हो, आपका नाम लिखा हो हर पेज पे, ताकि पता लगे कि जितने भी जो आंसर शीट्स हैं सारी आप ही की हैं चारों, किसी और की आंसर शीट के साथ मर्ज ना हो, मिक्स ना हो जाए। तो उस लिहाज से उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम वाले दिन भी सारी रूल्स जो हैं, किस तरीके से हम्म। सबमिट करना है, वो बताया जाएगा ऑफिशियली। बाकी नॉर्मली जैसे हमने पिछले 2 एग्ज़ाम किए ही हैं, आपको पता है, उसी तरीके से आपने आंसर शीट सेंड करनी है। ठीक है। ओके। और आज जो I वर्कशीट have to आई है। print everything, right? You might हाँ। आज की जो वर्कशीट आई है वो बोला तो है पीडीएफ बना करके भेजनी है। अगर हम्म। आपको आपसे पीडीएफ बन पा रही है, पीडीएफ का बेनिफिट ये होता है कि मल्टीपल पेजेस हैं, तो एक हम्म। इंडिविजुअल के लिए एक सिंगल पीडीएफ एक स्टूडेंट के लिए काम कर जाती है। हमको एक स्टूडेंट के 4 अलग अलग पेज स्टोर नहीं करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास 100 पेजेस हो गए, लेकिन 25 स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ 25 ही पीडीएफ रहेंगी। इस वजह से पीडीएफ मंगवा रहे हैं। अगर किसी को पीडीएफ बनाने में, कन्वर्ट करने में इशू आ रहा है, तो वो सेकंड ऑप्शन आप जेपीजी भी भेज सकते हो।
प्रेफरेबल है कि आप पीडीएफ बना लो, अगर जिनसे बन पा रही हैं वो पीडीएफ भेज देंगे, जिनसे नहीं बन पा रही हैं वो जेपीजी भेज देंगे। नहीं, मैं बनवा तो लूंगी, लेकिन मैं पीडीएफ आपको भेज दूं? नहीं, वो शायद नंबर दे रखा है ना, कहाँ आपको सेंड करनी है, अच्छा, ठीक है वो शायद ठीक। मैसेज में आया होगा, तो आप उन्हीं को भेजिए। ओके सर, ओके मिस। जी। एक वर्ड है कि अलिफ के ऊपर जबर है, एन है और लाम है, ये क्या हम प्रोनाउंस करेंगे? अलिफ के ऊपर जबर है और एन है। जी, और लाम है। हम्म, और कुछ नहीं है? नहीं, इतना ही लिखा हुआ है। एन के ऊपर कुछ है? एन के ऊपर नहीं है ना। वो हम्म, आल पढ़े कि आल पढ़े समझ ही नहीं। उसके पहले इलाज, उसके बाद में इज्जत लिखा हुआ है, मलाल। लेकिन ये वर्ड तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि प्रोनाउंस कैसे लिखे। शायद और मेरे हिसाब से तो नीच। अलिफ जी, है और फिर अलिफ के बाद एन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है आ का, और फिर लाम है तो शायद आल ही और पढ़ा जाएगा। इसने नीचे लिखा है गार्नेट, GARNET। इसका मीनिंग गार्नेट लिखा हुआ है, मीनिंग। जी, वही नीचे तो मीनिंग ही लिखा है। जी, यहाँ देख लेते हैं, गार्नेट, GAR। NET, NET। garnet, al, याकुत, ये इसका उर्दू ही नहीं लिखा इन्होंने। जी, मन्ना जी 114 पेज पे है ये। हाँ, हाँ, ये तो। let me see. In the book, या इन द बुक, या 114. 114 Okay. लास्ट 2 यहाँ सेकेंड। पे तो इसका गार्नेट का याकुट लिखा हुआ है। मगर ये प्रोनाउंस क्या करे, आल करे अल करे समझ नहीं। आल ही करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आल करेंगे। मैं एक सेकेंड, हमारे Al, पास al, आल। al. इधर लिखा है इलाज, देन इज्जत, देन It's मलाल। it's not alif. It starts with It's lam, al, lam, हाँ, ain, and lam. lal, Lal, अलिफ पर। लाल, lal. It's like a lal, color, lal. lal, लाल। jewel. अलिफ इट अगर इज तो Yeah. अगर Yes, लाल Second, है, अगर lam, लाम है ain, तो वो and लाल lam. होगा। वहां पे lal, वो जो एन है आपका, वो आ की साउंड Joint देगा। wala hai. हाँ, yeah, जॉइंट that's वाला है। Then right. again lam. नीता लाल, फिर देखो, वो ऐसे होगा। लाम है। Yeah, this is the one. Lam, it's lam, it's lam, yes. Yeah, it's lam, not alif. ओके। Right? नीता जी, लाम और अलिफ में बस ये डिफरेंस है, लाम अगले वाले के साथ कनेक्ट कर जाता है। अगर तो कनेक्टिविटी है, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए वो लाम है, अलिफ नहीं है। अलिफ होता तो स्पेस होता, फिर सेकंड वाला वर्ड आता ऐसे करके। राइट। ठीक है, तो अगर जी बीच जी। में गैप है तो वो अलिफ है, बीच में गैप नहीं है, कनेक्ट कर रहा है तो वो लाम है दोनों सेम साइज के डंडे ही हैं बस दोनों। कनेक्ट करा दोगे तो वो लाम हो जाएगा, कनेक्ट नहीं कराओगे, गैप दे के लिखोगे तो वो अलिफ हो जाएगा। तो इस चीज का काफी ध्यान रखना है। कई बहुत। जगह लाम को आप अलिफ पढ़ दोगे और अलिफ को आप लाम पढ़ दोगे, तो वहां पे तो फिर नंबर कट जाएंगे। In which case, ayn would be written in two different ways. But हाँ, this is used for, कनेक्ट I होके think, तो jewelry कनेक्ट होके तो stone. ऐसे एन बनेगा, और जब Non-connected. अलिफ के बाद आएगा तो वो ऐसे बनेगा जैसे Exactly. इनिशियल में आता है। Exactly. Right? So that makes sense. ओके। That's another way to see that we are reading lam and not alif. हम्म, एनी मोर डाउट्स? हाँ सर, मुझे एक डाउट था। पूछिए। सर वो जैसे हम संजीदा लिख रहे थे, उसमें हम्म, लास्ट में अगर आ रहा है संजीदा, तो कभी कभी हमें मतलब अलीफ लिखते हैं हम, और कभी ह लिखते हैं, तो वो मुझे नहीं समझ में आता है कि लास्ट संजीदा, वर्ड संजीदा, मतलब कैसे समझा हे ही कि आएगा, ये आपको आएगा। अलीफ लिखना है। नहीं, आपका छोटी ये आएगा। हाँ सर, तो छोटी वर्ड में छोटी कभी हे हम से वो आ रीड की साउंड करते आ हैं। जाती।
ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पर्शियन ओरिजिन के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे संजीदे, या अब वो क्या है, उर्दू में उसको संजीदा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप फारसी में पढ़ेंगे तो उसको संजीदे ही पढ़ेंगे, संजीदा नहीं पढ़ेंगे। और उनकी जो स्पेलिंग है वो हे वाली ही है, हे पे ख़त्म होते हैं। और हे को उर्दू के अंदर जब हे से एंड हो रहा होता है वर्ड, तो इसको आ की साउंड देते हैं, आ से प्रोनाउंस करते हैं। और तो फिर जब पता पर्शियन में हे से करते हैं। हाँ जी। कैसे जाना है कि ये ये नॉन कनेक्टर है ना, तो इसके आगे तो ये गोल वाली है लगेगी, कनेक्टर होगा तो लटकन वाली लगेगी, ऐसे ही है ना। जी जी जी। हाँ, ये दाल है कनेक्टर तो पीछे एक इस से टाइप के, आ जाए। इस टाइप से एंड होता है हे, एक इस टाइप हम्म, से एंड होता है। हाँ दिस विद नॉन कनेक्टर, दिस विद कनेक्टर। जैसे रहा लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, हम्म। हाँ राम रहा लिखेंगे ना तो ये वाली लिखेंगे हाँ, राह। विदाउट अलिफ। हम्म। हाँ हाँ जी हाँ राह। अब यहाँ पे अलिफ के बाद आ रहा है तो वो ह की ही साउंड दे रहा है, अपनी ओरिजिन, राह। राह। ठीक है। बहुत जगह पे ये जो है ये आ की साउंड दे देता है। और अगर उसको आप हे की साउंड से भी पढ़ोगे ना तो वो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगी। संजीदा को अगर आप संजीदे भी पढ़ रहे हो, इट इज ऑल्सो ओके। कोई अगर इंडिविजुअल पर्शियन से ईरान से आएगा और वो पढ़ेगा तो वो संजीदे ही पढ़ेगा। पर्शियन में संजीदे ही होता है। उर्दू के अंदर उसको कई बारी जो ये छोटी है उसको हम आ से पढ़ देते हैं, तो वो संजीदा हो जाता है। ठीक है। और स हाँ कौन सी ले रहे हैं? थैंक हाँ जी। संजीदा में ज्वाद वाला या सीन वाला कौन सा ले रहे हैं सर? देखना पड़ेगा, अभी स्पेलिंग में कोई पता नहीं है, चेक जी करना पड़ेगा। जी। ये आनंद में तशदीद लगाएंगे ना, दो ना हो रहा है तो? आनंद, हाँ है ना, ठीक है। लगा सकते हैं। जहां भी डबल आ रही है साउंड वहां लगा सकते सर रास्ता में वाव की यूज क्या है लास्ट में? हैं। रास्ता में हाँ जब वाव रास्ता का, लिखते वाव नहीं होगा। हम्म, स हैं ते के बाद। वो रास्ता रास्ता के बाद ऐसा ये होगा, छोटी है होगा या तो। रास्ता रास्ता, रास्ता में वाव का तो मतलब ही नहीं बनता। वाव की कोई भी साउंड नहीं आ रही है। वाव हमें तीन साउंड देता है, ओ की, ऊ की और व की। रस्तों लिखना है आपने तो रस्तों में वो वाव के बाद नून गुना ऐसे आएगा, अगर रस्तों लिख रहे हैं तो। कतरा में रास्ता है, कतरा में भी वाव क्यों आएगा? देखो वाव नहीं होता। कई स्क्रीनशॉट जगह भेजूंगा पे क्या सर। होता है, ये इस तरीके की लाइन ऐड हो जाती है लंबी, ये छोटी हे के लिए होती है। ये जो पोर्शन है ये छोटी हे के लिए है। और ये कई बार हमें आ की साउंड दे देता है। अगर बाय चांस आप इससे वाव को कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो चीज़ ये छोटी है वाव नहीं है। और अगर तो कुछ और है, बाय चांस आपने कहीं बुक में देखा है कुछ प्रिंटेड है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ पे वाव आपको नहीं, दिखा। नहीं, कतरा के स्पेलिंग क्या है? काफ है, ते है, हाँ, और रे है, रे और के बाद आगे। अलिफ या छोटी है, हाँ, दोनों आ सकते। यही पूछ रहे थे, छोटी है या अलिफ आएगा, शायद कतरा। हाँ। शायद छोटी है, बाकी देख हाँ। लेते हैं। हम्म। कतरे, कतरा, छोटी है ही आना चाहिए। हम्म। बाकी आप स्पेलिंग्स के लिए खास तौर पे मैं कहूँगा कि रेख्ता डिक्शनरी छोटी है ये। या फिर चैट जीपीटी या गूगल का आप छोटी है इस्तेमाल कर आएगा। सकते हैं। जहाँ भी स्पेलिंग आपको कंफर्म करनी है किसी वर्ड की, रेख्ता डिक्शनरी पे सर्च कीजिए, वहाँ नहीं मिल रहा, क्योंकि रेख्ता डिक्शनरी पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा प्रॉपर, हम्म। क्योंकि ऑफिशियल चैनल है और उनका काम ही है कि उन्होंने उर्दू सिखानी है।
तो उन पे बेस्ट आपको स्पेलिंग परफेक्ट हाँ। मिलती है। दूसरा, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप फिर गूगल या गूगल ट्रांसलेट से भी सर्च कर सकते हो। सर कतरा तोए से लिखा हुआ है रेखता में। हाँ, वो हो सकता है, मैंने मिस कर दिया, वो तो ऐसे होगा। No, no, I am seeing with they and choti hai. Patra. Its meaning is showing drop. काफ के साथ है, काफ ते और छोटी है कतरा। जज्म भी लगाओ। खतरा ठीक है, तोय तो नहीं है। तोय नहीं तो है ये तो इसमें। ठीक है तो। हाँ हाँ, तोय नहीं है। और या मेरे एक को मे बात भी है, हो सकता है कि कतरा कहीं दो ना हो। एक सेकंड, वो भी चेक कर लेते हैं। और इसमें जज्म लगा हुआ है ना, ये तो कर सकते हैं। कतरा एक संस्कृत में भी कतरा होता है, एक पर्शियन में कतरा होता है। हाँ, कतरा ड्रॉप, लिक्विड। वहां पे तोय है। हम्म ये अरबिक और ओरिजिन ये का वर्ड है कतरा, वहाँ पे तोय है, उसका मतलब है ड्रॉप। ठीक है, लिटिल क्वांटिटी, उसको कतरा कहते हैं। एक कतरा आपका, ये भी अरबिक है, इसका मीनिंग अलग है। Peace. Patra. ये लिखा हुआ है इस्म, और What's that? कतरन। That's a small piece of cloth. कतरन के लिए वो कतरा, कतरन है, वो कतरन। पानी की ड्रॉप को कतरा बोलते हैं, तो वो तेज तोय से लिखी जाएगी। ये कपड़े का कतरन होगा, या काटने के नतीजे में निकलने वाले रेजे, जो रेशे निकल आते हैं ना काटते समय, जो वो धागे निकल आते हैं कपड़े में से, तो वो उसको कतरा बोलते हैं। तो उसका आप काफ ते और है, वो ते से लिखा जाएगा। और एक कतरा संस्कृत में भी आया था, तीन है कतरे। दिस इज विद अब अलिफ, ये छोटी है पे खत्म नहीं होगा, ये अलिफ पे खत्म हम्म होगा। काफ ते हम्म रे एंड अलिफ, ये बहुत संस्कृत का सुंदर। वर्ड है। इसका मतलब होता है कीप आउट ऑफ समवंस वे। Ah, okay. Like get away from somebody. हम्म हम्म Imagine. तो हाँ, तीन कतरे हैं। लेकिन डिक्टेशन में तो तीनों सही हो जाएंगे ना। नहीं, अब तो देखो तीन अलग अलग कतरे हैं। अगर पानी की ड्रॉप वाला कतरा है तो वो तो फिर आप तोय से लिखोगे। नहीं, अगर डिक्टेशन। संस्कृत वाला कतरा है तो आप ये इससे लिखोगे, लास्ट में अलिफ लगाओगे। और वो जो कपड़े के रेशों वाला कतरा है, उसमें आप एंड में वो ते से लिखोगे और एंड में छोटी है लगाओगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो डिक्टेशन दे रहा है वो बोलेगा कि पानी की ड्रॉप वाला लिखो। They should give the context. हाँ, विदाउट द कॉन्टेक्स्ट तो यार अपना क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन बहुत है उर्दू में। बिना हाँ कॉन्टेक्स्ट के आप वर्ड डिफाइन नहीं कर पाओगे, If या उसकी somebody is करेक्ट giving स्पेलिंग डिफाइन नहीं dictation, कर पाओगे। of course. अब मैं आप बोलूं डिक्शनरी में लिखो कतरा, अब तीन अलग अलग लोगों ने तीन अलग अलग तरीके से कतरा लिखा और तीनों ही सही हैं, तो मैं आपको क्या समझूंगा? आपको तीनों को वो सेम मार्क्स हम्म देने पड़ेंगे। Mm. ठीक है, तो हम्म इट It इज will ओके, be, if मतलब somebody is giving dictation, they will clear the, I हाँ, mean, the context अगर वो will be, कॉन्टेक्स्ट के साथ क्लियर कर रहा है तो ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ क्लियर नहीं कर रहा, फिर तीनों आंसर्स ठीक है। हाँ, यही तो। सर साउंड से भी पता लग सकता है क्या वर्ड्स का? नहीं, ये सिमिलर ये साउंडिंग वर्ड्स हैं, कतरा कतरा कतरा, कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है तीनों में, कतरा ही स्टूडेंट बोलोगे आप। लेकिन स्टूडेंट्स आप किस ज्यादा। बारे में बात कर रहे हो? अगर हम्म कुछ क्लोथिंग की बात चल रही है,
टेलरिंग की बात चल रही है और उसमें वो कतरा वर्ड आ रहा है, तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि दैट वहाँ पे कतरा वो वाला कपड़ों के रेशों वाले कतरे की बात हो रही है। कहीं पानी की बात चल रही है, ड्रॉप्स की बात चल रही है, तो वो पानी के कतरे वाली बात हो रही है, आपको समझ आ जाएगा किस बारे में बात हो रही है, पैराग्राफ किस बारे में है, सेंटेंस किस बारे में है, उसकी सराउंडिंग के वर्ड्स कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे वो तीनों में से कौन सा वाला कतरा है और आपको फिर वो किस स्पेलिंग के साथ लिखना है। अनलेस आप तीनों सिर्फ आपको सिंगल सिंगल वर्ड लिखना है बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ये ये तो मेक सेंटेंस जो होगा ना, अगर सेंटेंस मेक करना है तो उसमें ध्यान रखना होगा। हाँ। ठीक है। एनी मोर डाउट्स एनीवन? I have a doubt. तस्दीक, जो तस्दीक क्या, I don't know how to pronounce it. वो तजदीद। हाँ, वो कंपल्सरी होता है लाइक जबर या पेश, या वो मतलब क्या है, मैंडेटरी है कुछ लगा? जगह आपको बुक में नहीं मिलेगा, ओके। बाय चांस कुछ जगह आपके बुक्स में हो सकता है वहाँ ज़रूरत हो बट वहाँ पे ना हो, बट मोर ओवर ये थोड़े से ज़्यादा ये मतलब प्रेफरेबल रहता है कि आप लगाओ, आप यूज़ करो। ओके। ज़बर ज़ेर पेश R3 जो बहुत ही कम आपको मिलेंगे, बिगिनर बुक्स में मिल सकते हैं, एडवांस लेवल बुक्स में मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन तजदीद आप लगाओ, तजदीद आपको बुक्स में भी लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम थैंक जगह है जहाँ मिस होते हैं बट तजदीद ज़्यादा लगता है। जज्म भी लगता है जहाँ ज़रूरत है, हमज़ा भी लगता है जहाँ ज़रूरत है, हालांकि सेल्फ इम्प्लाइड भी होते हैं। यू। बहुत जगह अगर जो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन वर्ड है, जो राइटर को लगता है कि बुक में अगर हम तजदीद ना भी डालें तो लोग सही पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल का वर्ड है, तो वहाँ हो सकता है तजदीद भी मिस कर दें, जज़म भी मिस कर दें और हमज़ा मिस कर दें। मोस्टली लगता है ये तीनों लगते हैं ज़्यादा। तनवीन भी लगता है, गोलते भी लगता है, अलिफ मकसूरा भी लगता है, तो लेकिन ये जो ज़बर ज़ेर पेश ये तीनों ज़्यादातर जो ऑप्शनल। ऑथर्स हैं वो मिस कर देते हैं, नहीं लगाते हैं। तो हम्म। ये तीनों आप भी मतलब ज़बर ज़ेर पेश, ज़ेर और पेश तो फिर भी साउंड में आपको डिफरेंस देता है, ज़बर नहीं देता है, तो ज़बर का तो बिल्कुल ही ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, ज़ेर या। पेश और बाकी के आपने एज अ बिगिनर जहां आपको पता है कि लगेंगे, जहां ज़ेर की साउंड से आपको मतलब वो छोटी ई की साउंड ज़ेर से मिल रही है तो आपको पता है वहां पे लगेगा, जहाँ पे पेश की साउंड से आपको ऊ की साउंड मिल रही है आपको पता है कि वहाँ लगेगा, तो वहाँ पे आपने लगाने हैं। जहाँ तजदीद की साउंड से आपको डबल करनी है साउंड, तो यू नो दैट कि आप लगाओगे तो वो डबल होगी, तो वहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है। ज़बर कैन बी ऑप्शनल, ज़बर का इतना ज़रूरत नहीं होती, आप नहीं लगाओगे ज़बर यूज़ नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़बर साउंड में डिफरेंस नहीं रहता। सर, जी। इन केस अगर किसी वर्ड की हमें मतलब कंबाइन फॉर्म नहीं लिखनी आई, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ब्रेक करके? गलत हो जाएगा। सर, कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसको मतलब कंबाइन में लिख ही नहीं पाते, राइटिंग अच्छी ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता उसका, मतलब उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है पूरी। देखो आप गलत, आप कोशिश करो लिखने की, उसको धीरे धीरे परफेक्ट करो, तभी क्या रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। कई जगह नहीं भी लिखा जा रहा, कोशिश ज़रूर करनी है, आप ट्राई नहीं करोगे तो ना गलत हो जाएगा। ट्राई ज़रूर करना है। अब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है और आपको पता है स्पेलिंग, पता है वर्ड, पता है लिखना है, तो जैसे आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हो उसको छोड़ने की बजाय उसको लिख ज़रूर दो, मतलब अटेम्प्ट ज़रूर करो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो ज़्यादा अच्छा है, कनेक्ट करके लिखो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अटक रहे हो और लिखने का दिल भी है, तो आप थोड़े मार्क्स तो कटेंगे बट फिर उसको जिस तरीके से आप कह रहे हो अलग अलग करके लिख सकते हो।
और सिर्फ सलाह दोनों नहीं फॉर्म लिख दूंगा। सकते हैं ना? वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा वैसे लिखने की। लिखना सही मायना है, कनेक्ट करके ही लिखना है। वैसे लिखोगे तो जरूर नंबर कटेंगे, लेकिन जहाँ दो कटने हैं वहाँ एक कट जाएगा। तो अच्छा, एटलीस्ट दोनों कुछ फॉर्म तो आप लिखे थे। आंसर, हाँ कुछ तो आप आंसर दो, मतलब एकदम ब्लैंक मत छोड़ना। जितना आपसे हो पा रहा है उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे वहाँ पे। ओके सर। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे तस्दीद है, दैट वी नो कि जहाँ पे स्ट्रेसफुल वर्ड आता है तो देन वी यूज तस्दीद। हाँ, जहाँ वर्ड डबल हो रहा है या कोई जहाँ लेटर पे लेटर पर्टिकुलर डबल हो रहा है, हाँ। yes, and a stressed one. But like we discussed earlier, Anand, but that feels like the second N is like a nasal sound. Can't we write it with n and n again? हो भी सकता है, देखो वो फिर दो हमारे पास वो लेटर्स दो हैं, नून एंड नून गुना। देर आर Yeah. टू सेपरेट लेटर्स। Can we write कोई it भी, like हाँ अगर that? तो सेम साउंड है वहां पे डबल यूज करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेम साउंड नहीं है, पहले आधे ना की साउंड है फिर पूरे ना की साउंड है, और आधे ना की साउंड के लिए स्पेसिफिकली नून गुना दे रखा है, और Rick, बाकी आधे वर्ड्स के लिए और लेटर्स नहीं दे रखे हैं। सिर्फ आधे ना के लिए ही हमारे पास एक ही पर्टिकुलर लेटर है जो कि किसी हाफ लेटर के लिए यूज होता है, नून गुना। अपार्ट फ्रॉम दैट आधे क, आधे स, आधे त के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उसमें हमें जज्म लगाना पड़ता है। तो So वहां can पे we write हाफ it करने के with लिए n? उसमें आप जज्म लगाते हो, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप तजदीद लगाते हो। नून और नून गुना के उसमें केस में आप नून गुना के बाद नून या नून के बाद नून गुना वहां पे यूज किया जा सकता है। तो आनंद में अगर आप नून और फिर नून गुना लगा भी रहे हो तो कुछ गलत नहीं है, वहाँ यूज हो जाएगा। ये आनंद बिकॉज लिख देर आर के टू डिफरेंट। Rick, अब लिख। आनंद की हम करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे देख भी लेते हैं कि हाँ लिखा जी, हाँ कैसे जी। हुआ है। with two, with the both. It's with both. एक मिनट। Anand is with Alif, Alif Mad, and then हाँ, इसमें पहले अलिफ मद है, फिर नून Nun है, फिर नून Guna. गुना है, और फिर दाल है। तो वहां पे Right? वो दो बारी आया, बिकॉज फर्स्ट इज नून एंड देन इज नून गुना। So we can write it Yeah, हाँ, both. this is the बट correct ऐसा spelling. दूसरों के साथ नहीं जाएगा, वहां Yeah. तजदीद जरूर लगेगा। जैसे ये इज्जत ये वर्ड यहाँ है। पे इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास नून गुना अलग से एज अ लेटर मौजूद है। Yeah. बाकी हमारे पास आधा ता, आधा का, आधा सा, आधा प नहीं है। तो वहां ऐसा नहीं होगा, वहां आपको तजदीदी लगाना है। हाँ जी. Thank you. जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, मुझे एक बात पूछनी है कि हमें कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जो लगाने हमेशा जरूरी होते हैं? तजदीद है, लगाना ज़रूरी है। हमज़ा लगाना ज़रूरी है जहाँ हमज़ा आएगा, और आपका जज्म लगाना ज़रूरी है। ज़ेर और पेश भी आप ज़रूर लगाएं, मतलब जितने आप ज़ेर और पेश को छोड़ा भी जा सकता है, नॉन कंपल्सिव होते हैं, बट लगाएं तो अच्छा है। सिंबल आप जितने ज़्यादा आपको पता है लगाएं, अच्छी बात है। तजदीद और जज्म तो लगाना आसान है, क्योंकि आपको वहाँ पता लग जाता है कि वहाँ पे आपको वर्ड आधा करना है, यहाँ पे आपको वर्ड डबल करना है। तो वो तजदीद और जज्म साउंड के साथ वो वहाँ जाते हैं। सिमिलर केस ज़ेर और पेश का भी है। ज़ेर और पेश जहाँ आपको छोटी ई या छोटे ऊ की साउंड चाहिए तो वहाँ पे वो लगेंगे, तो वो लगाए जा सकते हैं। हमज़ा कई बार मिस हो जाता है बिकॉज हमज़ा की साउंड नहीं होती है, तो अगर वो मिस हो गया बाय चांस तो कोई इशू नहीं है। जबर की भी कोई साउंड नहीं होती है, और जबर भी मोस्टली मिस हो जाते हैं वर्ड्स में, तो जबर की भी कोई इतना इशू नहीं है। जेर और मद्दा पेश, भी और हाँ। मद्दा भी हम्म। अलिफ मद्दा आ नहीं, अलिफ मद्दा मद तो वो आ की साउंड है, वो तो आएगी, वो तो एक मतलब ना भी सेपरेट। लगाए तो चल, कोई नहीं बात नहीं नहीं. नहीं नहीं नहीं, चलना वो वो Ali लगाना Mad is जरूरी है। अच्छा. very important. आनंद में आप बिना मद के लिख दोगे तो वो आनंद हो जाएगा, वर्ड का मतलब ही खत्म हो जाए, चेंज हो जाएगा, दूसरा लेटर आ जाएगा। अलिफ इन स्टार्टिंग विदाउट मद इज अ, और अलिफ मद इज आ।
और अलिफ हम्म मत ओनली यूजेस इन द बिगिनिंग, वो लगाना जरूरी है। जी जहाँ पे आग लिखना है, आम लिखना है, आक्रोश लिखना है, जहाँ डबल ए की साउंड आ रही है शुरुआत में, वहाँ अलिफ उसमें मद आएगा और मद लगाना जरूरी है। अच्छा ठीक आप है इन शॉर्ट मान के चलें, सारे ही सिंबल्स एज अ बिगिनर आपको लगाने जरूरी हैं। जितने आपको पता है और जितना आपको मालूम है कि यहाँ सिंबल आएगा, वहाँ लगा दीजिए। ये मत सोचिए हम्म, कि कंपलसरी नहीं होता तो छोड़ देती हूँ, लगा दो। तो इससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ आपको पता ही नहीं है सिंबल आना है और आपको आपसे बाय मिस्टेक मिस हो गया वो सिंबल वहाँ पे आना, हम्म, तो नंबर नहीं कटेंगे, हम्म। तो वो सेल्फ इम्प्लाइड हो जाएगा, मान के चलेंगे कि हाँ वहाँ पे सिंबल था। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको पता है कि लगाना है, वहाँ लगा जरूर दीजिए। और अगर सारे सिंबल्स हमने लगा दिए तो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं, उतने ही मिलेंगे जितने मिलने हैं। इजाफा नहीं होगा। मजा आ गया। अब ऐसा तो नहीं कि हर लेटर पे आप जबर जबर ठोक ही दो, लगा ही दो कि हाँ तो मैं जबर तो मार्क्स नहीं ज्यादा सर मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं है। सर देखिए कितनी तसल्ली रहेगी कि हमने सारे जेर जबर मद्दा तशदीद सब लगा के आए हैं हम। हाँ हमने नो, पेपर में पूरे सारे सिंबल्स का ध्यान रखा है। उस चीज हाँ को तो फिर जो एग्जामिनर है वो उसको अहमियत देगा ना। नहीं, मतलब द थिंग इज कि अगर ठीक उसको होंगे। उसको अहमियत जरूर मिलेगी। ठीक है, और हम्म लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम्म। उसको कंसिडर किया जाएगा कि स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, सारा अच्छा से काम किया, तो इट्स अ गुड थिंग, उसको प्रेज किया जाएगा, बट मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने वैसे मिलने हैं। ठीक। प्रेज तो स्टूडेंट तभी खुश होगा ना जी अगर उससे नंबर उसके लिए ज्यादा मिल गए तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। That would be unfair. चलो, मार्क्स की बात यस चलो 16 अगस्त को करेंगे। यस। By 16th August, you'll know what we are getting. हाँ, नो नो, नॉट बाय 16, टाइम लगेगा चेक करने में, बट यू विल गेट योर एग्जाम, योर मार्क्स सून। Okay. I don't know. I don't want to worry about the marks or the exams. I just want to, I don't know, हाँ, enjoy. मैटर देखो, एग्जाम मैटर करता भी नहीं है, मैटर करता है कि आपको उर्दू अच्छे से आ गई, हम्म। तो आप एटलीस्ट उर्दू को अभी पढ़ पा रहे हो, आपको लेटर्स की समझ है, थोड़ी बहुत है, बाकी जो है आने वाले सालों में आ जाएगी। थोड़ा अभी आप पढ़ पा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा आप अगले वाले साल में ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे, वो टाइम टू टाइम ही नॉलेज इंक्रीज होती है। तो अभी जितना भी आपको आता है, जितना आपने एक साल में सीखा है, इट्स अ गुड थिंग। मतलब एक बिगिनर लेवल पे आपको एटलीस्ट इतना आता है कि आप उर्दू में 10 लाइनें लिख सकते हो और जो लिखी हुई 10 लाइनें उसको पढ़ सकते हो, एंड दैट इज मोर देन इनफ। Yeah. वैसे हमारे ग्रुप में ना बहुत अच्छे हैं, सब सब रीड कर लेते हैं, बहुत हाँ, अच्छे, अच्छे चलो। स्टूडेंट हैं। पता नहीं पहली पूरा से तो मैं, हाँ? पूरा बैच ही काफ़ी अच्छा है और हम्म, होपफुली सब के अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, सही में। और I think इट्स it's सर नाउ all. 10:45। इज देयर एनी डाउट, और अभी वाइंड सर अप करते हैं आज की सर क्लास। एक क्वेश्चन है सर, पर्सनल सा क्वेश्चन है। पूछिए। सर हमको सैंपल पेपर मिलेगा एग्जाम से पहले? अरे नहीं, आपको 2 सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी दिए, और वर्कशीट भी आपको मिली ही है, तो उसको भी एज अ सैंपल पेपर ही काउंट कीजिए आप। तो आपके पास 3 सैंपल पेपर हो गए हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। और बाकी जो होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम यस एग्ज़ाम पेपर मिलेगा आपको। सर, इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें भी, ये आएंगे, बाकी ज्यादा तो नहीं आएंगे ना कुछ और इससे भी आ ज्यादा? सकता है, नहीं ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, आपको बस प्रैक्टिस, आपको लेटर्स की पहचान होनी चाहिए, और आपके सामने कुछ अगर उर्दू में लिखा है तो आप उसको पढ़ लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग और राइटिंग, दो चीज़ों में मेन आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है, आपकी राइटिंग स्ट्रांग है, तो आप कर लोगे। ठीक है सर।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम बड़ा लिखते हैं, बड़ा 2 टाइप्स से हम लिखते हैं। जी जी। सो एक तो है 2 चश्मी हे के साथ, एक लिखते हैं रे वाले अड़े के साथ एंड देन अलिफ। सो इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ, और बोथ मीनिंग्स आर सेम? नहीं, अगर स्पेलिंग डिफरेंट है तो वो मीनिंग भी डिफरेंट ही होगा। रेखता पे आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। दोनों के डिफरेंट मीनिंग ज़रूर होंगे। ओके। अब जैसे हमने देखा कि वही कतरा के भी हमको तीन तीन मीनिंग मिल गए, 3 अलग स्पेलिंग्स के साथ। तो ऐसा होता हाँ है। जी। अब जैसे कि वर्ड है, मैं बताता हूँ, सदा। एक सदा का मतलब होता है, एक शायद कोई स्वाद के साथ लिखी जाती है और एक दूसरी सिन के साथ लिखी जाती है। वो दोनों आप चेक कर लेना, बट कौन सी किसके साथ है। एक सदा का मतलब होता है साउंड, और एक सदा का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा। तो हमेशा हाँ वाला जी। जो सदा है, ऑलवेज, एक का मतलब होता है ऑलवेज, एक का मतलब होता है साउंड। दो टाइप की सदा होती हैं। सब कुछ सेम है स्पेलिंग में, एक में सिन आ रहा है, एक में स्वाद आ रहा है, तो उससे मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, जो कि स्पेलिंग चेंज होने की वजह से उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कतरा अभी हमने देखा। हाँ जी। ऐसे और भी होंगे। तभी करेक्ट स्पेलिंग भी होना, पता होना ज़रूरी होता है। बट ठीक है, जितनी पता है उतना सही है, जितना नहीं पता है वो आगे जाके पता लग जाएगा। मेनली सर है ये वो मलंग स्पेलिंग। में भी आता है सेम चीज। मलंग में अगर लास्ट में घैन लिखते हैं और लास्ट में हम वो कैफ वाला ग लिखते हैं, तो दोनों का अच्छा, मीनिंग चेंज है, बाकी सब सेम है। हाँ वो होता है। हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और अभी हम फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। अभी हमारे पास 2 फ्राइडे और बचे हैं। तीसरे फ्राइडे को तो एग्ज़ाम ही है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक थैंक यू। यू गुड everyone. इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थैंक यू सर।